क्या आप जानते हैं, भगवान विष्णु ने वामन अवतार में केवल 3 पग भूमि ही क्यों मांगी थी? और एक असुर सम्राट जिसने देवताओं को हराया था, आज तक करोड़ों लोगों के द्वारा पूज्य क्यों हैं? ये कहानी है समर्पण, भक्ति और धर्म की। उस असुर सम्राट की जिसने अपने वचन के लिए भगवान तक को सब कुछ अर्पित कर दिया। ये कथा है महाबली की, भक्त प्रहलाद के पोते और इतिहास के सबसे महान दानी की। जिस दिन भगवान स्वयं याचक बनकर उनके द्वार पर आए और जिस दिन एक राजा ने अपने सिर पर भगवान का तीसरा कदम रखने की अनुमति दी, वही दिन बन गया ओणम उत्सव का आधार, जब महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर लौटते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे एक असुर सम्राट देवताओं से भी बड़ा बन गया, कैसे भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा ली और कैसे दान, धर्म और भक्ति ने मिलकर एक अमर कथा को जन्म दिया। हिरण्यकशिपु, एक ऐसा नाम जिससे देवता भी कांपते थे। उसके हृदय में अहंकार था और उसके पुत्र प्रहलाद के हृदय में केवल भगवान विष्णु के प्रति भक्ति। जब हिरण्यकशिपु ने अपने ही पुत्र से पूछा, क्या विष्णु तुझसे भी बड़ा है, तो प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिता, भगवान हर जगह हैं, यहाँ तक कि इस स्तंभ में भी। और उसी क्षण स्तंभ फट पड़ा। भगवान नरसिंह प्रकट हुए और अधर्म का अंत हुआ। समय बीता, प्रहलाद का पोता बना महाबली, जिसके भीतर अपने दादा की भक्ति और अपने कुल की वीरता दोनों बह रही थीं। महाबली ने अपने पराक्रम से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। देवता, असुर, दानव सभी उसकी शक्ति और न्यायप्रियता के आगे नतमस्तक थे। लेकिन महाबली केवल विजेता नहीं था, वो था एक धर्मनिष्ठ राजा जो अपनी प्रजा से अपार प्रेम करता था। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था, कोई अन्याय नहीं होता था। लोग कहते, ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर है। और यही बात देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गई थी। एक असुर राजा जो धर्म में भी देवताओं से आगे निकल जाए, क्या यह ब्रह्मांड का संतुलन नहीं बिगाड़ देगा? महाबली का राज्य, जहां सूर्य की तरह धर्म चमकता था, जहां दान ही नीति थी और करुणा ही शासन। हर सुबह सम्राट स्वयं प्रजाजनों के बीच बैठता। किसी का खेत सूख गया तो सहायता भेजता, किसी के घर में दुख था तो सांत्वना लेकर पहुंचता। कहते हैं उसके दरबार में कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटना पड़ा। वो असुर था, पर हृदय में ऋषि समान शांति थी। उसका आदर्श था, दान से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। धीरे धीरे उसका नाम तीनों लोकों में गूंजने लगा। पृथ्वी के राजा, स्वर्ग के देवता, यहाँ तक कि पाताल के नाग, सब कहते महाबली धर्म का सच्चा संरक्षक है। परंतु स्वर्गलोक में चिंता बढ़ने लगी थी। देवराज इंद्र का सिंहासन छिन गया था। देवताओं ने अपनी शक्ति खो दी थी और ये सब एक असुर राजा की भक्ति और दया के कारण था। महाबली ने ना तो किसी को छल से हराया था, ना किसी का धन छीनकर राज्य बढ़ाया था। उसका एकमात्र अपराध था अत्यधिक धर्मनिष्ठ होना। जब कोई असुर भी धर्म में इतना महान हो जाए कि देवताओं का तेज फीका पड़ने लगे, तब स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। और यही वो क्षण था जब देवताओं की माता अदिति ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर आकर धर्म और संतुलन की रक्षा करें। स्वर्गलोक में चारों ओर निराशा थी। देवता शक्तिहीन थे, इंद्र का राज्य छिन चुका था और असुर राजा महाबली तीनों लोकों पर शासन कर रहा था। तभी देवमाता अदिति ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रार्थना की कि प्रभु, आप ही धर्म के रक्षक हैं। अब इस संसार में संतुलन तभी लौटेगा जब आप स्वयं अवतरित होंगे। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अदिति, मैं वामन रूप में जन्म लूंगा, एक बाल ब्राह्मण बनकर, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं केवल एक वचन मांगूंगा और उसी से संतुलन स्थापित करूंगा। समय बीता। कश्यप ऋषि के आश्रम में एक तेजस्वी बालक का जन्म हुआ, वामन। उसकी आंखों में करुणा थी और मुखमंडल पर दिव्यता। देवताओं ने हर्ष मनाया, विष्णु ने अवतार लिया है। वामन ने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, तपस्या की, और वो क्षण आया जब उन्हें महाबली के यज्ञ में जाना था। वो यज्ञ जिसमें महाबली समस्त ब्रह्मांड को दान देने का संकल्प ले चुका था। यज्ञशाला में चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। महाबली सिंहासन पर बैठे थे, विनम्र, शांत, दानी। तभी द्वार पर एक बाल ब्राह्मण ने प्रवेश किया। उसके चरणों से प्रकाश फैल गया, पर किसी ने उसे नहीं पहचाना। वामन ने मधुर स्वर में कहा, राजन,
मैंने सुना है कि आप सबसे बड़े दानी हैं। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस उतनी जगह जहां मैं चल सकूं। सभा में सन्नाटा छा गया। गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी दी, राजन, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। पर महाबली मुस्कुराए, यदि स्वयं विष्णु मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने वचन दिया, मैं 3 पग भूमि दान में देता हूं। वामन ने रूप बदलना शुरू किया। क्षण भर में वो ब्रह्मांड जितना विशाल हो गया। पहले पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में स्वर्गलोक, और जब तीसरे पग की बारी आई तब कहीं कोई जगह नहीं बची। प्रभु, अब तीसरा पग मेरे सिर पर रखिए। विष्णु ने मुस्कुराते हुए अपना तीसरा पग महाबली के सिर पर रखा। क्षण भर में महाबली पाताल लोक में पहुंच गए। पर वो हार नहीं थी, वो तो पूर्ण समर्पण था। भगवान बोले, महाबली, तुमने वो दिया जो कोई नहीं दे सकता, स्वयं को। मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वर्ष में एक बार तुम्हें अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आने का अधिकार रहेगा। यही दिन बन गया ओणम उत्सव का आधार, जब महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर लौटते हैं। कहते हैं उस दिन महाबली अब भी अपनी प्रजा के बीच आते हैं, ये देखने की क्या उनके राज्य जैसा प्रेम और समानता आज भी कायम है। वामन अवतार की ये कथा हमें सिखाती है, सच्चा धर्म सत्ता में नहीं, त्याग में है। सच्ची भक्ति पूजा में नहीं, समर्पण में है। और जब एक असुर भी अपना अहंकार त्याग देता है तो स्वयं भगवान उसके चरणों में उतर आते हैं। नमस्ते। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और सनातन कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।